डीके जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में बात करेंगे प्रायिकता क्या होती है। और आज के टॉपिक पढ़ने के बाद में आपके 8th हो, 9th हो, 10th हो या कोई भी लेवल हो, उसके अंदर प्रायिकता कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा इसको आप हल नहीं कर सकते। तो प्रायिकता का संपूर्ण विश्लेषण आज की जो हमारा वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं। अब देखिए, आज हमारा टॉपिक है प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का दूसरा जो नाम है हिंदी में उसको बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं इसको? संभावना। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि कोई भी घटना है, कोई भी वस्तु है, उसके होने या नहीं होने की कितनी संभावना है, यही हमारी प्रायिकता कहलाती है। तो मैथमेटिकल दृष्टि से, गणित की दृष्टि से उसको बोला जाता है प्रायिकता। हिंदी में बोलते हैं कि किसी घटना की कोई प्रायिकता है। जैसे हमने एक कॉइन उछाला तो उससे हेड आएगा या टेल आएगा, भारत टॉस जीतेगा या टॉस हारेगा, तो ये संभावना है। तो उसको गणित मैथमेटिकल टूल के अंदर हम क्या लिखेंगे? उसको प्रायिकता लिखेंगे, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे देखिए, एक हमारा मान लो बैग है, हमारा एक थैला है, हमारा क्या है? बैग है। एक तरीके से ये बैग है हमारा। इस बैग के अंदर हमने 3 पेन डाल दिए। एक तो पेन डाल दिया हमने, रेड डाल दिया, रेड पेन डाल दिया, एक ब्लू डाल दिया और एक ब्लैक डाल दिया। 3 पेन हमने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। 3 पेन हमने इसके अंदर डाल दिए। अब देखिए, वो कह रहा है कि इसमें से रेड पेन बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि हम पूछे कि रेड पेन है आपके हाथ में, तो इस बैग में, तो बैग के अंदर से मैं तीनों पेनों से देख नहीं रहा कि रेड पेन को बाहर निकालूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रेड पेन कितने हैं टोटल? एक है रेड पेन। तो रेड पेन एक है तो एक ही तो आ सकता है, दो थोड़ी आ जाएंगे। तो रेड पेन की संभावना क्या है? वो एक है। तो उसकी जो संभावना क्या है? वो एक है। और कुल कितनी है? 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम बनाएंगे तो 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। वो देखेंगे हम 1/3 क्यों होती है, कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले समझना ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी की सीधी सी डेफिनेशन ये हुई कि किसी भी घटना के घटित होने या नहीं घटित होने की जो संभावना है वही हमारी क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का एक फॉर्मूला है, मैं पहले इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जितनी पॉसिबिलिटी बन रही हैं, जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे रेड पेन था, टोटल कितने पेन थे हमारे पास? 3। तो उसमें से रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 है। उसमें से रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 है। उसमें से रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 है। तो इस तरीके से हो गई। और टोटल पॉसिबिलिटी की बात करें हैं, नंबर ऑफ ऑल। तो नीचे कितने थे टोटल से हमारे? थे 3। तो देखिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हिंदी में समझ में आएगा आपके। देखिए हिंदी को देखते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी की हिंदी क्या होती है? प्रायिकता। तो क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको हम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे ऑल पॉसिबल का मतलब कुल परिणामों की संख्या। तो कोई भी घटना है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या ही हमारी क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए, जैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक 2-3 एग्जाम्पल लेंगे हम। इसमें कॉइन का एग्जाम्पल लेंगे, सिक्के का, एक पासे का एग्जाम्पल लेंगे, डाइस का, कुछ पेन के भी एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें। और फिर लास्ट में हमें देखिए कार्ड्स का एग्जाम्पल लेंगे, ताश के पत्तों की जो होती है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, कोई भी घटना है, तो कोई भी जो घटना है, मान लो पी ऑफ ई, उसको हमने किससे व्यक्त कर दिया? पी ऑफ ई। पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ई का मतलब क्या होगा? इवेंट। वो कोई घटना है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, और 0 हो सकती है, और 0 से बराबर हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन ना कि 0 से कम हो सकती है, ना कि 0 से कम होगी और ना कि 1 से ज़्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन है हमारी क्या है कि प्रोबेबिलिटी कंडीशन ये है कि जो प्रायिकता है, उन प्रायिकताओं का जो मैक्सिमम मान है वो क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। इसमें दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, कोई घटना है, निश्चित घटना है। क्या है? निश्चित घटना है। कोई निश्चित घटना है, फिक्स है, ये काम तो होना ही है। निश्चित घटना है, फिक्स है, ये काम तो होना ही है। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। ये कोई घटना है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? मान लो 1 होगी। दूसरी हम बात करें
कोई पॉसिबिलिटी है, असंभव घटना है, मान लो क्या है, असंभव घटना, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे बात कर रहा था कि एक बैग है, बैग में मैंने लाल डाला था, नीला डाला था, काला डाला था, और मैं बोलूँ उसमें से गुलाबी पेन निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसमें गुलाबी पेन है ही नहीं, तो परिणाम आएगा ही नहीं। जो गुलाबी पेन है ही नहीं तो उसकी क्या हुई, असंभव घटना हुई, ये घटना ही नहीं घट सकती, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। और एक जो पॉइंट है हमारे पास, देखिए कि किसी भी परिणाम की समस्त प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 0 होता है। मतलब उसके घटित होने प्लस घटित नहीं होने, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। जैसे हम इसको समझेंगे, मानो एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक कॉइन है, क्या है हमारे पास, कॉइन है, एक सिक्का है, सिक्का है। आप देखिए उसमें कितने परिणाम होते हैं, उसमें कितने फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। सिक्के के अंदर क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चित्त, और इसको बोला जाता है पट। 2 होते हैं। नहीं, इस सिक्के को हम एक बार उछालते हैं, इस सिक्के को उछालते हैं, 2 ही कंडीशन आएंगी, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इनके अलावा कोई कंडीशन आएगी, या तो भारत आएगा या रुपया आएगा, जो हम देसी स्टाइल में उछालते हैं। तो टॉस के लिए तो देखिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे 2 कंडीशन हुई, कितनी कंडीशन हुई, तो टोटल हमारी जो ऑल पॉसिबिलिटीज हैं, कुल परिणाम कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2 बन रहे हैं। कुल परिणाम कितने बन रहे हैं, मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हुई, देखिए सूत्र क्या है हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार, बटे कुल परिणामों की संख्या कुल कितने, 1 और 2। तो इसकी क्या हुई, हेड आने की प्रायिकता क्या हुई, 1/2। मैं बात करूं ऐसी टेल आने की कितनी होगी, वो भी हमारी 1/2 ही होगी, क्योंकि हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और कुल परिणाम कितने हमारे पास, 2 बार, 2 हो रहे। अब हम जोड़ें इन दोनों परिणामों को। अब देखिए इसमें से क्या निकालते हैं, मैं इसमें लिखूँ पी ऑफ, इसके ऊपर ये लगाया मैंने, ये क्या है, मैंने बोला चित्त आने की प्रायिकता 1/2 हुई। अब मैं बोलूँ चित्त नहीं आने की प्रायिकता, क्या बोलते हैं इसको हम, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, दैट मीन्स क्या हुआ कि P ऑफ H के ऊपर में ये साइन लगाया है, इसका मतलब ये है कि H नहीं आ रहा, H के अलावा कुछ भी आ रहा है। तो H नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, H नहीं आएगा तो क्या आएगा, T आएगा, H के अलावा क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसकी प्रायिकता, और टेल की प्रायिकता कितनी है, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड की जो प्रायिकता है वो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, और चित्त नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 है। क्यों है चित्त नहीं आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि चित्त नहीं आएगा तो टेल आएगा। और इसको एक तरीके से हम और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि किसी प्रायिकता के होने और नहीं होने का योग कितना होता है, 1 होता है। इसको चेक करते हैं हम, हमारा ये सही है नहीं। तो देखिए P ऑफ H की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी है, 1/2। इसको हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू बराबर 1, P ऑफ H बराबर 1। इसको इधर से हम ट्रांसफ़र करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन आप तो इतना पता होना चाहिए, ये 1 है और ये आधा है, तो 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, P ऑफ H की कितनी प्रायिकता हो गई, तो हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा। ऐसे ही मैं इसकी बात करूँ तो P ऑफ ये कितनी हो जाएगी, 1/2, और इनको जोड़ ली, इन दोनों को जोड़ लेंगे आप, 1 हो जाएगा। प्रायिकताओं को इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसका भी योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं कि सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अब निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हुई, जैसे एक बैग है उसमें एक ही पेन डाल दिया मैंने काला, तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या हुई, 1/1, टोटल पेन 1 और अनुकूल पेन 1। इसका मतलब उसकी प्रायिकता फिक्स है कि वो ब्लैक पेन ही निकल के आना है। ठीक है, इस तरीके से जो प्रायिकता का जो मान है वो भी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, और 1 से कम हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जितने भी इसकी पॉसिबिलिटीज है कि किस किस प्रायिकता किस जगह पर हमको किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम देखते हैं। सूत्र को चलो हम दिखा रहने देते हैं, सूत्र हमारे बार बार काम आ जाएगा। देखिए फर्स्ट बात कर रहे हैं हम कॉइन की, किसकी बात करते हैं हम, सिक्के की, कॉइन की बात करते हैं। अभी समझाया था मैंने, अब देखते हैं कॉइन की किस किस तरीके से पॉसिबिलिटी बनेगी। तो कॉइन की हम बात कर रहे हैं, कॉइन से क्या आता है हमारे पास, एक तो हेड आता है और एक टेल आता है। हेड को क्या बोलते हैं हम, चित्त, और टेल को बोलते हैं हम पट। ये 2 चीज़ हमारे आती हैं, 2 परिणाम हमारे बनते हैं। लेकिन देखिए 2 परिणाम बनते हैं, 2 पहलू हैं सिक्के के, एक हेड और एक टेल है। अब पॉसिबिलिटी कैसे बनेंगे, देखिए केस फर्स्ट कैसे बनेगा। केस फर्स्ट हमारा कैसे बनेगा कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है,
एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो सिर्फ एक सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को एक बार, कितनी बार, एक बार उछाला जाता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे, हमने सिक्का उछाला, हाथ में सिक्का लिया, सिक्के को उछाला, तो सिक्के के देखेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारी जो हमारी जो कुल परिणाम है या कुल संभावनाएं हैं, कुल परिणाम है या फिर कुल संभावनाएं हैं, वो कितनी होंगी, 2 होंगी। कौन सी होगी, एक हेड होगी और एक टेल होगी, और कितनी होगी टोटल, 2 होंगी कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास चित आने की प्रायिकता। क्या, चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, चित कितनी बार है, हेड कितनी बार है, एक बार है, हेड कितनी बार है, एक बार है, तो कितनी हो गई, एक, और टोटल कितने हैं, 2, तो है कितना हो गया, 1/2। इसको बोल सकते हैं हम P ऑफ H। उसके बाद में बात करूं मैं पट आने की प्रायिकता, क्या बात करूँ, पट आने की प्रायिकता। तो पट कितनी बार है, एक बार है, कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो कुल परिणाम कितने हो गए ये। तो इससे हमारी ये 2 कंडीशन बच जाती हैं। और जो 2 कंडीशन क्या बनती हैं वही मैं आपको अभी बताया था, चित्त नहीं आने की प्रायिकता वो भी 1/2 होगी, पट नहीं आने की प्रायिकता वो भी हमारी क्या होगी, 1/2 होगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए क्या होता है, केस जो सेकंड है उसको देखना ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब एक सिक्के को 2 बार, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार, या फिर 2 सिक्कों को एक बार, एक ही बात है, या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। या तो मैं एक सिक्का लूँ, उसको एक बार उछाल लिया, फिर दोबारा उछाल दिया, या फिर मैं 2 सिक्के लूँ, दोनों आता हूँ और दोनों उनको एक साथ उछाल दूँ, तो कंडीशन हमारी जो है वो बिल्कुल सेम आएंगी। अब देखिए हमारे पास कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे। तो देखिए कुल परिणाम जो है, कुल परिणामों को निकालने का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो देखो एक ही होता है कि जो जितने कुल परिणाम है उनकी पावर लगा देते हैं n। जैसे देखो इसमें कितना है, हमारे पास 2 पहलू हैं, इसके क्या है, हेड और टेल आते हैं, इसमें हेड और टेल आते हैं। तो इसकी देखिए कितनी बार उछाला है, इसको एक बार उछाला था हमने, कितनी कंडीशन आई थी हमारे पास, इतनी आई थी, इसकी पावर 1 लगा दी। यहाँ पर सिक्के के 2 पहलू हैं, 2, और उसको कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 2 बार, तो पावर कितनी बार लगा देंगे, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, इसमें कितने रिजल्ट बनेंगे हमारे पास, टोटल 4 बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जितनी बार सिक्का हो, पासा हो, और या फिर कोई कुछ भी चीज़ हो, उसकी पॉसिबिलिटी निकालने जितनी बार उसको प्रयोग किया जा रहा है उसको उसकी उतनी पावर लगा देंगे। और यहाँ पर ये होगा कितनी पहलू हैं उसके। ठीक है, तो हमारे पास इसके कितने रिजल्ट बनेंगे, 4। अब देखते हैं हम कौन कौन से बनेंगे हम, कुल परिणाम, सारे हम पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं। कुल परिणामों की बात करें हम, देखिए पहला सिक्का है, पहले पर क्या आ सकता है हमारे पास, पहले पर हेड आ सकता है कि नहीं, दूसरे पर भी हेड आ सकता है कि नहीं, और फिर दोबारा से टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए। ध्यान से देखिए इसको, क्या होता है, हमने एक सिक्का उछाला, उस पर पहली बार क्या आ गया, हेड आ गया। एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला है ना, तो पहली बार क्या आया, हेड, दूसरी बार क्या आया, हेड, फिर क्या आ गया, टेल। ये एक सिक्के की है, दूसरे सिक्के की है। अब देखिए इसमें और क्या कंडीशन बन जाएंगी हमारी। अब यहाँ पे हेड आया तो हेड के साथ फिर क्या आ सकता है, टेल, फिर हेड के साथ यहाँ क्या आ सकता है, टेल, और यहाँ क्या आ सकता है, हेड, और यहाँ क्या आ सकता है हमारे पास, और दोनों पर भी तो टेल आ सकता है कि नहीं। तो देखिए दोनों पर टेल आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, यहाँ पर देखिए इसको दोनों पर हेड आएगा, क्या आएगा, मान लो दोनों पर ही क्या आ जाए हमारे पास, हेड आ जाए। इस तरीके से हमारा सवाल बन सकता है कि नहीं, पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया, पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आ सकता है, और दोनों पर भी टेल आ सकता है। तो हमारी कितनी कंडीशन बन गई है, टोटल जो हमारे परिणाम है वो कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं। क्या हुआ कि दोनों सिक्कों पर एक बार सिक्का उछाला है, एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला है, दोनों बार ही हेड आ गया, एक बार हेड दोबारा टेल, एक बार टेल दोबारा हेड, दो बार टेल, तो कितनी कंडीशन बन जाती है हमारे पास, टोटल 4 कंडीशन बन जाती हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे हमारे, इससे क्वेश्चन बनेंगे किस तरीके से बनेंगे। तो आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हेड आने की प्रायिकता, मतलब क्या हुआ, P ऑफ हेड, इसको मैं बोलूँ चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त किस किस में आ रहा है, चित्त आने की प्रायिकता, क्या बेटा, चित्त आने की प्रायिकता। देखिए सबसे पहले तो हमको लिखना है नीचे कितना, 4, क्योंकि कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 4 लिख दिया हमने। अब देखिए हेड जिसमें आ रहा है सबको काउंट कर लो, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, सर इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछा है कि चित्त हो,
एक हो, दो हो, तीन हो, ये नहीं कहा गया हमसे, सिर्फ चित्त होना चाहिए। तो चित्त कितने में है? तीनों स्थितियों में है कि नहीं? तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास? 3/4। चित्त की प्रायिकता क्या कितनी हो गई हमारे पास? 3/4। अब देखिए हम बात करें ऐसे ही, इसकी कितनी हो जाएगी? पट आने की प्रायिकता भी हमारे पास 3/4 हो जाएगी कि नहीं? अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। देखिए कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, तो एक चित्त का मतलब तो एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, अधिक कितने भी हों। तो देखिए एक यहाँ पर है, एक चित्त इसमें है, एक चित्त इसमें है और इसमें भी है, इसमें भी है ना, एक तो होना ही चाहिए। एक चित्त इसमें आ गया, एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 2 3 हो जाएगी करीब। तीनों कंडीशनों में हमारे पास चित्त आ रहा है, तीनों कंडीशनों में हमारे पास क्या आ रहा है? तो देखिए कम से कम एक चित्त, इसका मतलब मैक्सिमम कम से कम एक, तो एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा कितने भी हो। तो एक इधर है, एक इधर है और इधर भी है, एक से ज़्यादा है, तो ये भी कंडीशन काउंट होगी। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई हमारे पास? 3/4 हो गई। अब हम बात करें कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, सेम कंडीशन में लिख ही रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपको कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो एक पट इधर भी है, 1 से 2 है, ये भी कंडीशन काउंट होगी, ये भी है, ये भी है, उसकी प्रायिकता भी कितनी होगी हमारे पास? 3/4। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अधिक से अधिक एक पट आने की, एक चित्त आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक के एक हो चलेगा, एक से ज़्यादा हो बिल्कुल नहीं चलेगा। एक से कम हो सकता है लेकिन कम, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक चित्त किस में है? इसमें है एक चित्त और एक चित्त इसमें है, ये चलेगा कि ये नहीं चलेगा? क्यों? इसमें कितने हैं? डबल हेड है। तो प्रायिकता क्या हुई हमारे पास? 2/4। 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। इस तरीके से हमारी कंडीशन बन सकती है और बन जाएगी अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता, तो ये भी सेम हो जाएगी हमारे पास। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बन जाते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं इसमें, एक सिक्के को 2 बार, एक बार उछाल लिया, 2 बार उछाल लिया, अब सिक्के को उछालते हैं हम 3 बार। अब देखते हैं 3 बार सिक्के को उछालने पर क्या क्या घटनाएं बनती हैं। देखिए अब तीसरा केस लिखते हैं हम। देखिए एक सिक्के को 3 बार, या फिर हम बोल दें कि 3 सिक्कों को एक साथ, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, तो एक ही बात होगी कि नहीं? एक ही बात होगी। एक ही बात होने का मतलब क्या है? देखिए अब इनको किस तरीके से हम उछालेंगे। अब देखिए इसको देखते हैं हम कि इसके अंदर सिक्कों को 3 बार उछालें, एक सिक्के को 3 बार उछालें, हमारे कितने परिणाम बनते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिक्के के 2 पहलू हैं, कितनी बार उछालें उसको 3 बार, तो रिजल्ट कितने हो जाएंगे? 2⁻3, मतलब कितने परिणाम होंगे? कुल हमारे पास 8 होंगे। हम देखते हैं कुल परिणाम कौन कौन से बनेंगे हमारे पास। कुल परिणामों को हम देखते हैं। कुल परिणाम देखिए, कुल परिणाम हमारे कौन कौन से बनेंगे। मान लो 3 कंडीशन है, सिक्कों को कितनी बार उछाल रहे हैं हम? 3 बार उछाल रहे हैं। सिक्कों को कितनी बार उछाल रहे हैं हम? 3 बार। तो मानो पहले सिक्के पर एच आ जाता है, कितना आ जाता है? पहले पर एच आ जाता है, इस 4 बार तो मान लो एच आ गया, कितना आ गया? एच आ गया। फिर 4 बार कितना आ गया? मतलब 8 कंडीशन है, तो ऐसा हो सकता है ना, 4 बार एच आ जाए, 4 बार टी आ जाए पहले सिक्के पर। अब देखिए दोबारा क्या हो सकता है? इस पर एच, इस पर एच, इस पर टी, इस पर टी, इस पर एच, इस पर एच और इस पर टी और टी हो गया। अब देखिए अब अल्टरनेट, चलो हमने क्या किया, पहले लिखा हमने 4 बार एच, 4 बार टी। पॉसिबिलिटी बनाने का सिस्टम देखिए, 4 बार एच लिखा, 4 बार टी लिखा, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। अब क्या कर देंगे? एच टी, एच टी, एच टी और एच टी। ये हमारे पास कंडीशन बन गए, हमारे 8 पॉसिबिलिटी बन गई। कितनी पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास? कितनी पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास? टोटल 8 जो है हमारी पॉसिबिलिटी बन चुकी है। इसका मतलब क्या है? देखिए हमने एक सिक्के को उछाला, तो पहले सिक्के पर भी तीनों सिक्कों को उछाल दिया हमने, पहले सिक्के पर भी एच आया, दूसरे पर भी, तीनों पर एच आ सकता है ना। इसका मतलब तीनों पर हेड आ सकता है एक साथ, तीनों पर चित आ सकता है। फिर क्या हो सकता है? शुरू के 2 सिक्कों पर हेड आ जाए, उस पर टेल आ जाए, फिर क्या होता है? पहले पे हेड आ जाए, दोबारा टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। इस तरीके से लास्ट में जाकर कहीं भी तीनों पे एक साथ टेल भी तो आ सकता है। इस तरीके से हमारे कुल परिणाम कितने बन गए हमारे पास? 8 परिणाम बन चुके हैं। कुल कितने बन गए हमारे पास? 8। अब इसमें से हम प्रश्न बनाएं, तो देखिए मैं बोलूँ, इसमें से प्रश्न बनाता हूँ मैं। देखिए कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एट लीस्ट 1 हेड। तो
देखिए अब गिनिए, इसमें कम से कम एक, मतलब एक तो हो, एक से ज़्यादा चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। तो देखिए इसमें एक है बिल्कुल, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। जिसमें एच है वो सब काउंट होंगे, जिसमें एच आ रहा है वो सब काउंट होंगे। कितने हो गए? 7 हो गए कि नहीं? और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 8। तो प्रायिकता क्या बन गई हमारी? 7/8। अब मैं बात करूँ कम से कम, कम से कम, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? तो आप इसको इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, और इस 7 यहाँ हो गए, इसको छोड़ देंगे। क्यों? ये भी सेम हो जाएगी कि नहीं? ये भी सेम हो जाएगी ना? क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक कम से कम चिताने की प्रायिकता और पटाने की प्रायिकता। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। अब मैं बोलूँ अधिक से अधिक एक, क्या बोलूँ मैं? अधिक से अधिक एक चित, अधिक से अधिक एक चित। इसका मतलब देखिए अधिक से अधिक एक चित, इसका मतलब अधिक से अधिक एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए एक हेड किन किन में है? एक हेड ये रहा हमारे पास, एक हेड ये रहा 2, इसमें डबल हेड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। एक हेड ये रहा 3, इसमें डबल हेड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, नहीं करेंगे काउंट। देखना कितने आ रहे हैं। और भी कोई है क्या जिसमें सिर्फ एक ही हेड हो? तीनों में हेड है, छोड़ो। 2 में हेड है, छोड़ो। 2 में हेड है, छोड़ो। इसमें एक ही हेड है, ये ले लिया हमने। इसमें 2 हेड है, छोड़ो। इसमें एक हेड ले लिया, एक हेड। कितनी हुई? 3/8 हुई या नहीं? इस तरीके से कितनी हो जाएगी? अधिक से अधिक एक पट की भी हमारी यही कंडीशन बन जाएगी। और इस तरीके से देखिए हमारी जो सिक्कों को 3 बार उछालो, या सिक्कों को 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, हमारे जो सिक्के के जो रिजल्ट है वो हमारे स्तर तक हो जाते हैं। अब सिक्कों को एक साथ 4 बार उछाले, या 4 सिक्कों को एक सिक्के को 4 बार उछाले, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बड़े लेवल पर आती है, जो आपके कोई दिक्कत है उसको देखेंगे हम फिर कभी दूसरी वीडियो में। अब चलते हैं इसके बाद दूसरा कॉइन के बाद चलते हैं हम डाइस पे, पासे पे चलते हैं। पासे का क्वेश्चन देखते हैं कि पासे में क्या होता है। देखेंगे हम पासे में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके बनेंगे। देखिए मैं बात करता हूँ, सेकंड है हमारा डाइस, इसको बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं इसको? पासा। अब पासे की बात करें, पासा क्या होता है? हमारा लूडो खेलने वाला जो होता है उसको बोलते हैं पासा, जिससे हम लूडो खेलते हैं। अब देखिए पासे में कितने कंडीशन बनते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है, पासे में होते हैं अंक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। पासे में कितने पहलू होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है हमारे पासे के ये संख्याएं हैं। इसमें पासे में 3 संख्या हमारी प्रिंट होती हैं उस पर। अब देखिए हम निकालें, अब हमारा केस बनाएंगे हम, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, पासे को कितनी बार उछालेंगे हम? एक बार। पासे को एक बार उछाला जाए। कितनी बार? एक बार उछाला जाए। पासे को एक बार उछाला जाए। तो देखिए 6 है, अभी सूत्र बताया मैंने, 6 है, कितनी बार उछाल रहे हैं? एक बार। तो कितनी कंडीशन बनेंगी? 6 जो हमारे सामने है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। कुल परिणाम कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अब इसमें से हमारे क्वेश्चन बनेंगे किस तरीके से, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे उन सबको लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो आप देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिसका स्वयं और स्वयं के अलावा कोई, स्वयं और एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसके बारे में देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो है हमारी, अभाज्य संख्या के अलावा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन सब की जो वीडियो है हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या है? एक तो 2 है, 4 है, 2 4 है क्या? 4 थोड़ी है, 2 है, 3 है, और क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या? 5 है। तो इन संख्याओं के गुणनखंड जो है ये 1 है और स्वयं में और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी है? तो देखिए टोटल जो है हमारी कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? सूत्र देखिए कुल परिणाम कितने? 6। और अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे पास? 1 2 3। तो कितनी हुई इसकी प्रायिकता? 3/6, जिसको हम बोल सकते हैं 1/2। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी हुई? 3/6 और या 1/2। अब मैं बोलूँ अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता हम इसको काउंट कर लेंगे, 1, इन तीनों को छोड़ दो और क्या बचा? 1 4 और 6। उसकी भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/6 1/2। अब मैं बोलता हूँ इसमें और क्वेश्चन देखिए, सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? सम में क्या आएगा? 2 आएगा, और क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। संख्या वही बनेगी हमारी 3/6 1/2 बनेगी कि नहीं? विषम संख्या आने के लिए क्या होगा? 1 3 5
हो जाएगा कि नहीं। विषम संख्या होने की प्रायिकता ये हो गई। अब मान लो पास हमारे पास बन जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, क्या आ जाए 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 5 से बड़ा अंक कौन सा है, 5 से बड़ा अंक है 6 और कितनी बार आ सकता है, वो एक ही बार आ सकता है। कुल कितने हैं 1/6। मैं बोलूँ 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 5 से छोटा तो 1 2 3 4 कितनी हो जाएगी 4/6। इस तरीके से हमारे पासे को जब हम एक बार उछालते हैं तो ये हमारी कंडीशंस बन जाती हैं। अब देखते हैं पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, उसमें कितनी कंडीशन हमारी बनेगी। इसको ध्यान से देखना, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2 पासों को एक साथ, 2 पासों को एक साथ या फिर एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो मैं कितनी बार फेंका जा रहे हैं इसको 2 बार, तो 2 बार फेंका जा रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी टोटल हमारे पास 36 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब देखेंगे हम 36 पॉसिबिलिटी कैसे बनेंगी। जो देखिए 36 पॉसिबिलिटी हमको बनानी है। 36 पॉसिबिलिटी बनाने के लिए मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। 5 से पर कितने अंक होंगे हमारे पास, यही तो होंगे 5 से पर हमारे पास कितने अंक होंगे 1 2 3 4 5 6। इधर मान लीजिए 1 1 1 1 1 2 3 4 बना दिया। अब क्या करना है आपको, अब देखिए पहली बार क्या हो सकता है 1 के साथ बना सकता है, हो गया। 1 के साथ क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 1 के साथ क्या आ सकता है 3 आ सकता है, 1 के साथ क्या आ सकता है 4, 1 के साथ क्या आ सकता है 5 और 1 के साथ क्या आ सकता है 6 आ सकता है। पहली ये कंडीशन बन गई। अब इधर की अगर बात करें, अब देखिए 2 के साथ बना सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। इनको बनाने का इजी तरीका है, इस तरीके से जैसे मैंने जमाया आप जमा सकते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 देखिए 3 के साथ बना सकता है, 4 के साथ बना सकता है, 5 के साथ 1, 6 के साथ 1। इधर लगा दो 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। 3 के साथ 4 के साथ 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ये हो गया। इस तरीके से हमारी जो पास है कि कितनी कंडीशन बन गई 36 कंडीशन बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 12 और 18 24 30 और 6 36 कितनी कंडीशन बन गई 36। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पूछे जाएंगे, देखिए इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, हम बात करें इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो हमारे कुल जो प्रोग्राम है वो कितने हैं 36, कुल प्रोग्राम हमारे कितने हैं 36। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे मतलब ऐसी प्रायिकता बताइए जिसमें ऐसी घटनाओं की प्रायिकता जिसमें अंकों का योग कितना हो, अंकों के अंकों से संबंधित। जैसे मैं पूछूं ऐसी प्रायिकता बताइए जिसमें अंकों का योग 12 हो, क्या हो अंकों का योग 12 हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अंकों का योग 12 हो उसकी हमको क्या निकालनी है प्रायिकता निकालनी है। अंकों का योग 12 तो ऐसी संख्या ढूंढो जो उनको दोनों को जोड़ने पर 12 हो। कहाँ बन रहा है 12, तो देखिए हमको 1 और 1 को जोड़े तो 2 बनेगा, कहीं बन रहा है क्या, लास्ट में जाइए आप देखिए 6 और 6 कितना बन रहा है 12, 6 और 6 कितना बन रहा है 12। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है एक ही है हमारी और टोटल परिणाम कितने हैं 36। तो अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता कितनी हो गई 36 हो गई कि नहीं। इस तरीके से अब देखिए 1/36 हो गई, कुल परिणाम कितने हैं 36 और अंकों का योग सिर्फ एक ही कंडीशन में कितना हो रहा है हमारे पास 12 हो रहा है कि नहीं। अब पूछा जाए आपसे समान अंक आने की प्रायिकता, क्या समान अंक आने की प्रायिकता। समान अंक आने की प्रायिकता क्या है कि पहले पासे पर जो अंक है वही दूसरे पासे पर हो। तो देखिए कौन कौन सी संख्या है समान अंक की बात करें हम, देखिए कहाँ पर, एक तो हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितनी कंडीशन है, बिल्कुल एक डायगोनल बना दो सीधा, विकर्ण बन गया, बन गया विकर्ण बन गया। तो कितनी डिजिट आ रही है 6 आ रही है हमारे पास और कुल परिणाम कितने हमारे पास 36। तो कितना हो गया 1/6। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई सम अंक आने की प्रायिकता मतलब समान अंक आने की प्रायिकता हो गई। और इसमें अंक क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता कैसे बन सकता है क्वेश्चन, अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो 7 अंक किस किस का हो सकता है, यहाँ से चलें हम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 और 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6
7, कितना हो गया 1 और 6 7। तो इतने कितनी पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6, कितनी पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास 6। तो 6/36 कितना हो गया 1/6 हो गया कि नहीं। इस तरीके से इसमें से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम बनाकर देख सकते हैं। अब देखिए हमको देखते हैं क्वेश्चन नंबर का मतलब सॉरी थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड देखते हैं हम कार्ड्स। कार्ड्स का मतलब जो ताश है, ताश जो हम घर में देखते हैं, जो कितने ताश होते हैं उनसे रिलेटेड किस किस तरीके से क्वेश्चन हमको पूछे जा सकते हैं। कार्ड्स किसके बारे में बात करेंगे, कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए कार्ड्स का मैं आपको बताऊं तो कार्ड्स कितने होते हैं, जैसे कि हम घर में जो खेलते हैं, जो फ्री बैठे हैं तो ताश खेलते हैं, तो ताश के जो कार्ड्स हैं वो होते हैं 52। कितने कार्ड्स होते हैं उसके अंदर 52। तो टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, टोटल हमारे कार्ड्स होते हैं 52। और ताशों से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब ताश कितने प्रकार के होते हैं, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको एक बार देखते हैं। तो देखिए उनको हम एक बार देखते हैं। 52 हो गए, तो इनको हम डिवाइड करें तो ये 2 टाइप में डिवाइड करते हैं इनको। एक होते हैं ब्लैक कलर, एक कौन सा होता है ब्लैक कलर के होते हैं, काले जो होते हैं हमारे पास 13। कितने होते हैं हमारे पास 13 26। कितने होते हैं 26 होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं 26। और उसके बाद होते हैं हमारे पास रेड, लाल, ये भी होते हैं हमारे पास 26। तो ये कितने हुए 26 + 26 52 हो गए कि नहीं। अब इनका भी डिवाइडेशन है। 26 तो काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। अब 26 जो काले होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, देखिए उनको हम देखेंगे। 26 हमारे पास जो काले हैं उनका जो डिवाइडेशन है, देखिए पहला होता है स्पैड, जिसको हम बोलते हैं हुक्म, जिसको हम क्या बोलते हैं हुक्म। दूसरा होता है हमारे पास क्लब, जिसको बोलते हैं हम चिरी। उसके बाद में होता है हमारे पास रेड के अंदर हम बात करेंगे। रेड के अंदर हमारे 2 डिवाइडेशन। रेड के अंदर होता है पहला हार्ट, जिसको बोला जाता है पान। उसके बाद में होता है डायमंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईंट। तो आपने खूब देखा होगा कि 52 पत्ते होते हैं, कार्ड्स हम घर में खूब खेलते हैं। इसमें क्या होता है, एक हुक्म होता है, पान होता है, एक ईंट होता है और एक चिरी होता है। 4 तरीके के हमारे पत्ते होते हैं इसके अंदर। अब देखिए इनकी अगर हम शेप भी बनाएं, मैं आपको इनकी शेप बनाता हूँ। देखिए ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है ये हुक्म, ठीक है। चिड़ी की बात करें, इसमें देखिए लगभग कुछ ऐसी होती है ये, ठीक है। ये ऐसी शेप में होता है, चिड़ी है। अब पान की बात, ये तो हार्ट है, तो हार्ट तो आप जानते हो किस तरीके से होता है हार्ट। और ये ईंट है, तो ये होता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे 4 तरीके के पत्ते होते हैं। अब देखिए इनमें किस किस तरीके के पत्ते होते हैं। इसमें 3 हमारे जो पत्ते होते हैं वो देखिए क्या होता है। एक होता है हमारे पास किंग, जिसको बोलते हैं हम राजा। एक होता है हमारे पास क्वीन, जिसको बोलते हैं हम बेगम। और इसके बाद में होता है एक जैक, जिसको बोलते हैं हम गुलाम या गुल्ला बोल देते हैं इसको, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, ये 3 हो गए। तो 3 टोटल पत्ते देखिए कितने कितने होंगे, ये 13 होंगे। ये 13 होंगे, ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे और ये भी 13 होंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 52 हो गए कि नहीं। तो 13 तो ब्लैक, 13 हुक्म के, 13 3 ये क्लब हो गए हमारे, और 13 ही पान के हो गए, और 13 ही हमारे पास ईंट के हो गए। तो टोटल कितने हो गए 52 पत्ते हो गए। अब इनका डिवाइडेशन जो है, अब देखिए इनके अंदर डिवाइडेशन किस तरीके से है। अगर मैं बात करूं तो बताइए मेरे पास ब्लैक पत्ते कितने हो गए 26 हो गए ना, 13 और 13। और लाल पत्ते कितने हो गए 13 और 13, ये भी 26 हो गए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हमारे पास ये 3 पत्ते हैं। इन पत्तों पर क्या होता है, फेस होता है। फेस का मतलब इन पर चित्र होते हैं, इन पर फोटो छपा होता है। तो इन वाले पत्तों को बोलते हैं चित्र वाले पत्ते या फेस वाले पत्ते बोलते हैं। इनको कहते हैं कि फेस वाले पत्ते या चित्र वाले पत्ते। कितने होते हैं 3। तो 3 इधर है, तो 3 इधर भी होंगे। इधर भी किंग होगा, क्वीन होगी और जैक होगा, ठीक है। अब देखिए किंग का होता है के, बेगम का होता है क्यू और जैक का होता है हमारे पास जे, गुल्ला, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। तो इधर भी हमारे पास ये हो जाएगा क्यू के क्यू एंड जे हो गया। इधर भी होंगे हमारे पास ये, वो भी 3 पत्ते इधर होंगे, किंग क्वीन और जैक, और सेम 3 इधर होंगे,
हो गए। तो देखिए हमारे पास ये तीन जो है, इन पर देखना आप टांस को उठाकर देखना, इन पर चित्र बड़े होंगे, हमारे चित्र बड़े होंगे तो चित्र वाले पत्ते हो गए। तो अगर मैं बात करूँ तो चित्र वाले पत्ते कितने हो गए हमारे पास, 3 3 6 और 3 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए। तो हमारे पास चित्र वाले कितने पत्ते हो गए, टोटल 12 पत्ते हो गए। अगर मैं बात करूँ कलर चित्र वाले पत्तों की तो कितने पत्ते हो गए हमारे पास, ये 12 पत्ते हो गए। तो देखिए इनमें बात करूँ तो 3 ये, तो 3 तो कितने हमारे पास चित्र वाले पत्ते हैं, 6 पत्ते हो गए, कितने हो गए 6 पत्ते। तो कितने हो गए हमारे पास, ब्लैक हो गए। और 6 पत्ते किसके हो गए हमारे पास, रेड हो गए। कौन से हैं ये, फोटो वाले पत्ते हैं। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12 फोटो पत्ते हो गए कि नहीं टोटल। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हमारे पास एक होता है एस, क्या होता है एस, एस को बोलते हैं हम इक्का। क्या होता है एक हमारे पास इक्का, इसको बोलते हैं हम इक्का। ए क्या होता है, इक्का होता है हमारे पास, क्या होता है एक इक्का होता है। अब देखिए इक्का के अलावा ये इक्का हो गया। अब इक्का के साथ देखिए इक्का, अब ये कितने हो गए, 3 तो ये हो गए, 3 6 3 9 और 3 12 हो गए। इक्का एक इधर भी होगा, एक इक्का इधर भी होगा और एक इक्का हमारे पास इधर भी होगा कि नहीं। तो 4 इक्के हो गए। तो कितने हो गए, 4 इक्के हो गए। तो 3 तो हमारे पास कलर वाले पत्ते, तो 3 3 6 3 9 और 3 12 हो गए और 4 हमारे पास इक्के हो। टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे पास, 16 पत्ते हो गए। उसके बाद में देखिए यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पत्ते इधर होंगे। ऐसे ही इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। तो देखिए इनको काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 और 9 कितने हो गए, 9 18 और 27 और 36। तो हमारे पास जो डिजिट वाले पत्ते हैं इनको बोलते हैं हम डिजिट वाले पत्ते। क्या बोलते हैं इनको, डिजिट मतलब अंक वाले पत्ते। क्या बोलते हैं इनको, अंक वाले पत्ते। तो कितने हो गए ये जो डिजिट वाले जो पत्ते हैं हमारे पास वो हो जाते हैं। देखिए टोटल डिजिट वाले पत्तों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए डिजिट वाले पत्ते हो जाते हैं हमारे पास 9 गुणा 4 कितने हो जाते हैं, 36। तो अब देखिए काउंटिंग देखिए क्या पत्ते कैसे हुए, डिजिट वाले हो गए हमारे पास 36, डिजिट वाले कितने हो गए हमारे पास 36, फेस वाले कितने हो गए हमारे पास 3 फेस वाले कितने हो गए 3 गुणा 4 12 हो गए। ठीक है 12 हो गए। और फिर उसके अलावा 4 के बचे हमारे पास, एस बचे, इक्के बचे। तो हो गए हमारे पास कितने 52 पत्ते हो गए कि नहीं, 36 और 12 48 और 4 52। तो कितने पत्ते हो गए हमारे पास टोटल। ये हमन का डिवाइडेशन है। इसका मतलब एक बार दोबारा से देख लीजिए। और कम के कितने 13, चरी के कितने 13, पान के कितने 13 और ईंट के कितने हमारे पास 13। उसके बाद में देखिए 3 जो हैं बेगम, बादशाह और गुलाम, ये है हमारे पास चित्र वाले पत्ते। इन पर क्या फोटो मड़ा होता है, फोटो छपा होता है। उसके बाद में देखिए ये भी हैं 3, इधर भी 3 हैं। तो तीनों में 6 काले और 6 लाल। चित्र वाले पत्ते कितने हैं, 6 काले और 6 लाल। उसी तरीके से इक्के कितने होंगे, 4 इक्के होंगे, 2 काले 2 लाल। ठीक है, दुक्की कितनी होंगी, 2 काली 2 लाल। तो सारे के डिवाइडेशन कितने में होते हैं, 2 2 में होते हैं। अब इनसे जो प्रायिकता के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे हम किस तरीके के प्रायिकता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमको। तो देखिए हमको क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, किन किन तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन के देखिए हम हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, मान लो इक्का। किस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि 52 ताश की गिड्डी है, 52 ताश की गिड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, अच्छी तरीके से मिलाया जाता है। तो उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक या रैंडमली रूप से निकाला जाता है। तो बताइए उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो उसके इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का होने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं, जितने टोटल ताश हैं गिड्डी में कितने होंगे 52। और 52 ताशों में से इक्के कितने, 1 2 3 4, कितने 4। जो भी इक्का निकलने वाला होगा वो 4 इक्कों में से ही तो आएगा। तो कितनी होगी इसकी प्रायिकता, 4 बटे 52। इसको काट देंगे कितनी हो जाएगी, 1 बटे 13 हो जाएगी। अब मान लो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, काला इक्का होने की प्रायिकता, जो निकाला जाने वाला जो पत्ता है उसकी काला होने की क्या प्रायिकता है। तो कुल प्रायिकता तो हमारे पास 52 ही रहेगी। अब काले की बात करें तो काले के कितने हमारे पास, एक हुक्म का है एक चढ़ी का है। तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता, 2 बटे 52 हो जाएगी कि नहीं। इसको सिंपल रूप में काट देते हैं, सरलतम रूप में। उसके बाद मान लो ये आ जाए काला इक्का होने, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता। अब बताओ क्या होगी, हुक्म का इक्का तो एक ही है पूरी गिड्डी में, तो कितनी होगी 1 बटे 52। कितनी होगी 1 बटे 52। चरी का इक्का होने की कितनी होगी 1 बटे 52। पान का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी 1 बटे 52। ईंट का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी 1 बटे 52। और मान लो क्वेश्चन बन जाए कि लाल इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी 1 बटे 52। अब इक्का के बाद में जैसे मान लो ये आ जाए
कि लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल बादशाह कितने हैं 2, तो 2/52। काले बादशाह कितने हैं 2/52। लाल बेगम कितनी है 2/52। इस तरीके से हमारी सारी प्रायिकताएं हो जाएंगी। अब इसमें क्वेश्चन ये बन जाए, मान लो चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता, चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तो कुल तो कितने हैं 52 हैं, और अनुकूल परिणाम चित्र वाले पत्ते कितने हैं हमारे पास देखिएगा 3, 3 6, 3 9 और 3 12। कितने पत्ते हैं टोटल 12। तो कितनी होगी इसकी प्रायिकता 12/52। कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता 12/52। इसको हम काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 6 बार। इसको काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 2 से 26 बार, और काट देंगे उसको कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और कितनी बार कट जाएगा 13 बार। कट गया कि नहीं, देखिए 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया ये 26 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 13 बार। तो देखिए कितना हो गया ये हमारे पास 3/13। 4 से काट सकते हैं, 13 चक्कू 52 और 4 तिया 12। तो इस तरीके से चित्र वाले पत्ता होने की प्रायिकता। अब मैं बोलूं चित्र वाला लाल पत्ता होने की प्रायिकता, क्या बोलते हैं हम, चित्र वाला लाल पत्ता होने की प्रायिकता। चित्र वाला लाल पत्ता, तो कुल पत्ते कितने हैं 52, और चित्र वाले लाल पत्ते कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता 6/52। कितनी हो जाएगी प्रायिकता 6/52। तो 2 तिया 6, और ये कितनी बार कट जाएगा हमारे पास 26 बार। कितनी बार कट जाएगा 26 बार। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/26। प्रायिकता होगी हमारे 6/52। इसको सरलतम रूप में लिख देंगे हम, कितनी हो जाएगी 6/26। तो इस तरीके से देखिए तांसों से संबंधित कोई भी जो प्रायिकता है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाएं तो टोटल ये बन जाए, मान लो काला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। हमने कोई पत्ता निकाला है, उसमें से काला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो काले पत्ते कुल कितने हैं 26। तो या तो 13 हुक्म के या 13 चिरी के, लेकिन हैं तो काले, तो 26/52। लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी लाल पत्ते कितने हमारे पास 26, तो 26/52 होगी। हुक्म का कोई पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी, हुक्म के पत्ते कितने हैं टोटल 13 हैं। तो जो भी पत्ता निकलेगा वो इनमें से तो होकर निकलेगा 13/52। उस पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी 13/52। तो इस तरीके से देखिए तांसों संबंधित आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए, और इससे बाहर जो है तांसों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लो तांस की गड्डी है, उसमें से कोई 2 पत्ते एक साथ निकाल लिए जाए तो दोनों पत्तों की अलग अलग संभावना होती है। उसको देखेंगे, उसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, उसको हम किसी और दिन और वीडियो में बनाकर आपको समझा देंगे। अब देखिए आपको सारे जो प्रायिकता के सवाल हैं, प्रायिकता का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगली वीडियो में दूसरी टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।